हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आप सब घर पे अच्छे होंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हमने स्टार्ट करने को बोला था इथाइल एमीन कंपाउंड के बारे में। तो जैसे कि हम इथाइल एमीन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5NH2। तो इसका हमें कंपाउंड का पूरा प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज और यूज पढ़ना है। तो अगर हम इथाइल एमीन की बात करें, ठीक है, इथाइल एमीन, तो ये एक प्राइमरी एमीन है, ये तो हमें पता है प्राइमरी है, ठीक है। और प्राइमरी में भी कौन सी, सेकंड मेंबर है ना इथाइल एमीन। अगर हम बात करें मिलता कहां से, ये आटे के सड़ने से प्राप्त होता है। आटा जब खराब हो जाता है वहां उसमें मिलता है इथाइल एमीन, ठीक है। अगर हम इसके लैब मेथड की बात करें तो हम मेथड तो पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन के, बट हम उसे दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो जैसा पहला है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये हमने पढ़ी भी थी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तो लैब मेथड है बेसिकली। इसमें हम प्रोपेमाइड को ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, इथाइल एमीन। जैसे रिएक्शन हमारे पास ये है CH3 CH2 CONH2, ठीक है। तो ये होगा हमारा प्रोपेनमाइड। इसको हम ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हमें मिलता है इथाइल एमीन CH3 CH2 NH2, ठीक है। और बाकी K2CO3 KBr प्लस H2। तो ये जो हमारा मेथड है बेसिकली लैब मेथड है, ठीक है। ये हो गया हमारी बैलेंस, दिस इज लैब मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं हम, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो इथेन। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो इथेन, ठीक है। तो रिडक्शन करवा देंगे, जैसे हमने देखे थे रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ये हो जाएगा हमारे पास C2H5NO2 और रिडक्शन करवा दिया हमने SN और HCl की प्रेजेंस में। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया था आपको। ये हो जाएगा C2H5NH2 और वाटर अलग। तो यहाँ क्या मिल गया हमें, हमारा प्रोडक्ट इथाइल एमीन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा द रिडक्शन ऑफ मिथाइल साइनाइड। थर्ड मेथड, रिडक्शन ऑफ मिथाइल साइनाइड। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड था इथाइल साइनाइड वाला। तो हमने इसमें क्या करा, मिथाइल साइनाइड ले लिया CH3CN, उसको रिडक्शन करवा देंगे हम 4H+, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते थे जो आपको याद करना था, सोडियम प्लस C2H5OH, आपको याद होती। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2NH2। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम था, जब हम इन्हें लेते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका नाम था रिएक्शन का मेंडियस रिएक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था। तो ये रिएक्शन मैंने हमारी इंपोर्टेंट बताई थी। अगर आपको, जिसमें आपको कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक, और आपको 2 नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है रिएक्शन में, ठीक है, तो इस मेथड का हम यूज करते हैं। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल आइसोसाइनाइड। जो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर हम इथाइल आइसोसाइनाइड हाइड्रोलिसिस कर देंगे C2H5NC, ये हो गया आइसोसाइनाइड, ठीक है। वाटर ऐड कर देंगे हाइड्रोलिसिस और H+ एसिड की प्रेजेंस में। तो हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा एक तो HCOOH और हमारा मेन प्रोडक्ट C2H5NH2, ठीक है। ऐसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है 5, वो है शिविट रिएक्शन। तो शिविट रिएक्शन में पहले भी करी थी, तो यहाँ करेंगे प्रोपेनोइक एसिड
की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया C2H5COOH और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड N3H। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सिमेट्री रिएक्शन, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा इथाइल एमीन C2H5NH2 प्लस CO2 और N2। तो ये हमारी होगी सिमेट्री रिएक्शन, फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एमीन। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। तो ये कैसे होता है, फिश लाइक ऑर्डर, फिश ऑर्डर का होता है, स्मेल आती है इसमें। सेकंड, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है। और थर्ड जो है हमारा, इट्स नेचर इज बेसिक, इट्स नेचर इज बेसिक। हमने देखा था ये बेसिक होते हैं। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फिजिकल रह गई थी कि जो हमारे एमीन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो नेचर होता है बेसिक होता है। जैसे अमोनिया होता है NH3, तो इस पे एक लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर की वजह से क्या कहलाता है, ये कहलाता है लुईस बेस, ये कहलाता है लुईस बेस अमोनिया। तो ऐसे एमीन होते हैं। जैसे हमारा प्राइमरी एमीन क्या हो गया, NH3 में से एक एल्काइल ग्रुप हमने ऐड कर दिया, ये प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप नहीं, लोन पेयर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिक। तो दूसरा हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एमीन और तीसरा हो जाएगा टर्शियरी एमीन। तो तीनों पे क्या है, लोन पेयर एक। तो एक लोन पेयर की वजह से क्या होते हैं, बेसिक। अगर हम ये देखें कि एमीन में और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है, तो बेसिकली एमीन ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है, अमोनिया से। क्यों, इसके पीछे रीजन यह है क्योंकि ये जो ग्रुप जुड़े होते हैं एल्काइल, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ेगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज होगा और उतना ही ज्यादा वो बेसिक होगा।